राम हनुमान भेंट। भगवान राम ने अवतार ले लिया था। भगवान शंकर अक्सर भगवान के बाल लीला के दर्शन करने अयोध्या आते रहते। एक दिन वह एक ज्योतिषी बन जाते और भगवान का हाथ देखते। एक दिन वह भिक्षुक बनकर आशीर्वाद देते। हनुमान जी और राम का मिलन कैसे हुआ। एक दिन जब भगवान राम खेलने के लिए महल से बाहर आने लगे तो एक मदारी आया। उसके साथ एक बहुत ही सुंदर नाचने वाला बंदर था। मदारी ढोल बजाता हुआ महल के दरवाजे पर आया। बच्चों का भरपूर साथ मिला। भगवान राम भी अपने भाइयों के साथ आए। ये बंदर सिर्फ एक साधारण बंदर नहीं था। ये स्वयं शिव थे जो अपने भगवान को प्रसन्न करने के लिए केवल हनुमान के रूप में प्रकट हुए थे। नर्तकी स्वयं और नाचने वाले भी स्वयं। ये सब क्यों? केवल अपने भगवान की मधुर लीला देखने के लिए, उनके साथ खेलने के लिए और उनकी प्रसन्नता के लिए। बंदर का नाच देखकर सभी लोग वापस लौटने लगे, लेकिन भगवान राम वहीं खड़े रहे। उसने कहा, मैं इस बंदर को ले जाऊंगा। राजकुमार की जिद से कैसे बचें? महाराज दशरथ ने आदेश दिया कि मदारी बंदर के बदले में जितना पैसा चाहेगा ले लेना, लेकिन बंदर को मेरे श्याम सुंदर को ही देना। मदारी को धन थोड़ी चाहिए था, वह तो खुद को भगवान के चरण कमलों में समर्पित करने के लिए आया था। भगवान राम ने अपने हाथों से वानर को लिया। अब तक शंकर स्वयं नाच रहे थे और अब नर्तक भगवान राम बन गए और नर्तकी स्वयं बन गए। युगों की आकांक्षाएं पूरी हुई। वे खुशी से नाचने लगे। बंदर का नाच देखकर हर कोई इतना उत्साहित हो गया और मदारी गायब हो गया। आप क्या जानते हैं, वह मदारी बंदर में घुस गया या काम खत्म करते ही कैलाश चला गया? किसी को कुछ पता नहीं चला। इस रूप में हनुमान जी कई दिनों तक भगवान राम की सेवा और मनोरंजन करते रहे। जब विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेने आए, तो भगवान ने एकांत में हनुमान को बुलाया और समझाया। प्रभु ने कहा, हनुमान, तुम मेरे सबसे प्रिय मित्र हो। आपसे मेरी कोई लीला छुपी नहीं है। आगे जाकर मैं रावण का वध करूंगा। मुझे तब वानरों की आवश्यकता होगी। खरदूषण, त्रिशिरा, शूरपनखा दंडकवन में है। मारीच, सुबाहु, ताड़का हमारे पड़ोस में है। उनके जाल चारों ओर फैले हुए हैं। आप शबरी से मिलें और ऋषिमुख पर्वत तक जाएं और वहां सुग्रीव से मित्रता करें। मैं धीरे धीरे मार्ग को सरल बनाते हुए वहां आऊंगा। फिर आप सुग्रीव से मेरे साथ मिलाना और वानर सेना को इकट्ठा करें। उसके बाद रावण को मारकर अवतार कार्य पूरा किया जाएगा। भगवान को छोड़ने की इच्छा न होने के बावजूद हनुमान जी ने प्रभु की आज्ञा का पालन किया और भगवान के नाम का जाप करते हुए ऋषिमुख पर्वत पर जाकर बस गए। उन दिनों सुग्रीव अपने मंत्रियों के साथ वाली के डर से ऋषिमुख पर्वत पर रहते थे। हनुमान जी भी उनके साथ रहने लगे। सुग्रीव अक्सर एक वाली से डरता था, कहीं ऐसा न हो कि उसका कोई मित्र आकर हम पर हमला कर दे। श्राप के कारण वाली खुद वहां नहीं आ सकता था। एक दिन सुग्रीव अपने मंत्रियों और अपने प्रिय मित्र हनुमान के साथ बैठकर कुछ राजनीति पर चर्चा कर रहे थे। अचानक उसकी निगाह पंपासर पर पड़ी। उसने वहां दो शस्त्रों के साथ लोगों को खड़ा देखा। उनके इरादे अज्ञात थे, लेकिन वे किसी की तलाश में दिखाई दिए। अस्त्र शस्त्र से सजा और उसी समय उनके सन्यासी वस्त्र देखकर सुग्रीव को बहुत शक हुआ। उन्होंने हनुमान से कहा, भाई, आगे जानिए कौन है ये दो वीर पुरुष। अगर वे दुश्मन की तरफ हैं तो हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, और अगर वे उदासीन हैं और उन्हें भी मदद की जरूरत है तो हमें उनसे दोस्ती करनी चाहिए ताकि वे एक दूसरे को उनकी वांछित उपलब्धि में मदद कर सकें। आप खुद को एक ब्रह्मचारी के रूप में प्रच्छन्न करके उनकी जानकारी प्राप्त करें। फिर मुझे बताएं कि वे कौन हैं। हनुमान जी ने उनकी आज्ञा मान ली।
सुग्रीव के कहने पर हनुमान जी ब्राह्मण के रूप में प्रच्छन्न होकर व्यक्तियों के पास गए। उचित शिष्टाचार के बाद उन्होंने दोनों की प्रशंसा की और परिचय देने को कहा। अपने अस्त्र शस्त्र और शरीर को देखते हुए यह माना जाता है कि आप वीर पुरुष। आपके कोमल कदमों को देखकर ऐसा लगता है जैसे आप किसी महल में रह रहे हैं। आपको कभी जंगल में या पहाड़ों में नहीं रहना पड़ा। आपकी पोशाक को देखकर कहा जा सकता है कि आप ऋषि हैं। लेकिन कुछ भी तय नहीं है। आपके चेहरे की चमक स्पष्ट रूप से दिखाती है कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं, आप अलौकिक हैं। क्या आप देवताओं में से एक हैं? शायद आप वास्तव में नर नारायण तो नहीं हैं। मेरे मन में बहुत शंकाएं उठ रही हैं। आप में बहुत आकर्षण है। मैं आपकी सुंदरता और मिठास पर मोहित हूँ। आप मुझे बहुत दयालु लगते हैं। मैं कभी आपके साथ रहा हूँ। मेरा दिल बार बार यही कह रहा है। कृपया मेरी शंका दूर करें। भगवान राम हनुमान को मंद मुस्कान के साथ सुन रहे थे। उसने लक्ष्मण को देखा और कहा, ये ब्राह्मण बहुत बुद्धिमान है। उनके शब्दों से ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने संगोपन वेदों का अध्ययन किया है। उनके भाषण में एक भी अशुद्धता दोष नहीं है। उनके चेहरे पर कोई ऐसे भाव या संकेत नहीं है जो उनकी अभिव्यक्ति को दूषित कहा जा सके। यह कोई राजा के मंत्री बनने के योग्य है। उनका उच्चारण और नैतिकता दोनों गंभीर और प्रभावशाली हैं। राम के कहने पर लक्ष्मण ने कहा, ब्राह्मण देव, हम अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं। उनकी आज्ञा मानते हुए 14 साल के लिए जंगल में आए हैं। यहाँ एक राक्षस ने जनक नंदिनी सीता का अपहरण कर लिया है। हम उन्हें खोज रहे हैं। कृपया आप अपना परिचय दें। लक्ष्मण की बात खत्म होने से पहले हनुमान का रूप बदल गया। वे असली वानर रूप में भगवान के चरणों में गिर गए। उस समय उनका दिल कह रहा था कि मैं एक और दूसरे वेश धारण करके भगवान के सामने आया। एक तरह से मैंने उनके साथ धोखा किया। इसलिए उन्होंने मुझसे बात भी नहीं की। मैंने उनको नहीं पहचाना, इसलिए उन्होंने मुझे नहीं पहचाना। मैंने उनका परिचय पूछा तो उन्होंने भी मेरा परिचय कराया। ये सब मेरी कूटनीति का फल है। मैं अपराधी हूँ। ऐसे सोचते सोचते उनकी आंखों में से अश्रु की धारा बहने लगी। वे भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने हनुमान जी को उठाया और उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। हनुमान ने कहा, प्रभु, मैं एक वानर हूँ, एक सामान्य जीव। अगर मैं आपको भूल जाऊं तो मेरे लिए स्वाभाविक है, लेकिन आप मुझे कैसे भूल गए? मैं आपके इशारे पर सुग्रीव के साथ रहकर कई दिनों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। सुग्रीव भी बहुत दुखी हैं। मैंने उनको आपका परिचय करवाने की धीरज बांधी है। वे अब केवल आपके भरोसे हैं। अब आप उनके कष्ट दूर करें और उनके दुख दूर करके आप उनसे सेवा लें। हनुमान बहुत खुश हुए और दोनों भाइयों को अपने कंधों पर बिठाकर सुग्रीव के पास ले गए। इस प्रकार राम हनुमान भेंट हुआ।